तुम है भाई। अबे भाई पेंट मार्कर मैंने इसको कहा था ये वाला ले आइयो। चलो वो तो फ्रस्ट्रेशन में जो हो जाता है, कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे भी बैठे हैं करने के लिए। कल्प्रिट का चेहरा देख लो एक बार। भाई अच्छा गुस्से गुस्से में टायर की तैसी फेर दी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज के दिन की शुरुआत भाई के टायर को रिपेयर करने से हो रही है। एस्थेटिक बनना भाई को। एस्थेटिक, इसमें एस्थेटिक है यार। क्यों? टायर का अच्छा से पोपा सजा वोटा रहे के निकलेगा। सजा रहे हैं इसको। चलो भाई भाई को करके दिखाते ट्यूटोरियल और मस्त। अगर मेरे से भी नाश हो गया तो वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। ओके। हमारा हमारा पेन शहीद हो गया। भाई पेंट ब्रश का यूज कभी कर रहा है। लगे रहो मुन्ना भैया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये प्राइस इतना क्यों है पता है? क्योंकि इसके साथ मैचिंग अंडरवेयर। और ये दिखाइए, ये दिखाओ, अरे दिखाओ, छोटो इससे। एक तो छोटो और एक तो छोड़ना था। हाँ, ये टांग दो वापिस। इसका रेट 100 रुपये। क्यों? इसके साथ अलग चड्डी आ रही है ना। चड्डी नहीं रेट उड़ा दिया देख ले। देख ले, एक चड्डी चेंज कर दो रेट बढ़ जाता है पूरा। वही बाहर से सामान ले आए थे, वैसे लाया तो मम्मी के लिए था, मम्मी को किसी काम करने लगा। ये था सीरम, फेस सीरम भाई, सिलिसिलिक एसिड वाला। या और यस फॉर डैंड्रफ। बस लैपटॉप क्रैश हो चुका है। कुछ काम करने लग रहा था, नाश मार चुका है। एनीवेज वो ठीक हो जाएगा। शट डाउन करते वक्त एक्चुअली में हो गया था वो चीज़, और फिर जब वो ओपन करने की कोशिश करी तो वो सब वाइप आउट हो चुका है। भाई से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है, अभी सेटअप कर दूंगा वो चीज़ वापस से पहले जैसी हो जाएगी। डेली चेक। माइक लगा लेते तो पहली बात तो माइक रखा है दूर थोड़ा सा। ये लग गया माइक, ठीक है। और यार ये मैं ना थोड़ा सा पेंट वेंट लगाने गया था नीचे बाइक पे, वो जो सुबह की भी क्लिप थी उसमें, तो थोड़ा सा गिर गया था। लैपटॉप ऑन कर लेते हैं पहले तो। और हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या रहा है। फ्लो चार्ट बना के समझाऊंगा आज। ये होगा। अरे वो प्लग भी लगा लेते हैं यार, एक मिनट। हाँ, पंखा थोड़ा स्लो कर लेते हैं भाई, बहुत तेज चल रहा है। ओके, इसको भी ठीक करने का टाइम आ चुका है। कोई बात नहीं, अभी ठीक करेंगे। हम्म, हो जाओ ना। हुआ, हो गया, हो गया, हो गया। बहुत टाइम ले रहा है। ओहो, ग्राफिक कार्ड का यही इशू होता है। देखा, लगता ही होना होगा। ओके, तो सिस्टम बैक ऑनलाइन हो चुका है। जो खराबी हुई थी वो सिर्फ एक ही ड्राइव में नहीं हुई थी, ठीक है। मतलब पहले जो सिस्टम था वो सिर्फ एक ड्राइव में नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये अभी मैंने सिर्फ एक ड्राइव बना दिया फाइनली। बैकअप मतलब घोस्टिंग कर रखी है एक्चुअली पीसी की, तो बैकअप आ गया। हुआ गया था, मैंने मतलब मैं एक काम कर रहा था, मतलब कुछ एक नए सिस्टम पे काम था। वो मेमोरी डिवीजन सिस्टम होता है एक्चुअली, एक नया नया कॉन्सेप्ट आया है। तो उसमें क्या होता है, मैंने पहले से कुछ एक स्पेस प्रोवाइड कर रखी थी लगभग 20 GB की अपने एक डेडिकेटेड एआई को, ठीक है ना। क्लाउड का ही था यार ओबियस। तो उसमें मैं क्या करना चाह रहा था, मतलब कुछ था ऐसे कि जो वो सिस्टम था ना मेमोरी डिवीजन सिस्टम, वो इस 20 GB में क्या करता। अब मान लो क्या होता है ना, कई बार ओवरलोड हो जाता है सिस्टम, या फिर अब मेरे को मल्टीपल टास्क करने हैं तो ठीक है ना। अब इन तीनों में मेरे को काम इक्वली सेपरेट करना था, फिर कह लो साइमल्टेनियसली चलाना था, या फिर सेपरेट भी कैसे तो चलाना था। तो मैं क्या कर रहा था उस मेमोरी डिवीजन सिस्टम का, मैं चाहता था कि वो एक ऐसा एजेंट डेवलप करे, ठीक है ना, एआई एजेंट, ठीक है, कि वो इस 20 GB को ऐसे मतलब क्या कहते हैं, कह लो कि ड्राइव सिस्टम कह लो, जिसमें हम डिस्क डिस्क ड्राइव डालते हैं ना, इसके अंदर डिस्क ड्राइव पार्टीशन करते हैं। जब भी कोई नेसेसरी ऐसा काम जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज पे हो, उस हिसाब से 20 GB में से मान लो उस प्रोसेस को कितना जीबी चाहिए हो, यूँ कह लो कि अगर टू दी टॉप प्रोसेस हो, टू पीक प्रोसेस हो,
टॉप पीक प्रोसेस हो, ठीक है, तो उसमें से मेमोरी बिल्कुल सारी, मतलब जो सिस्टम मेरा रहे बचा कुचा इस ब्लॉक में रहे, मान लो इतने से ब्लॉक में मेरा सिस्टम बचा रहे, जो कि मेरा एआई कोड है, जो सिर्फ चलने के लिए बना है, कोई उसके अंदर प्रोसेस नहीं स्टोर हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसके अलावा जो ये स्टोरेज सिस्टम अभी भी एज इट इज यूज हो सकता है, उसको अलग करके उस एक प्रोसेस में उसको एलोकेट कर दे, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स में। और वो इक्वल पार्ट्स कैसे हों, इन्हीं इन्हीं जो नए नए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो नए नए रिसोर्सेज या नए नए प्रोजेक्ट्स जो मैं लाने वाला था उसके लिए अलग अलग से डिवाइड करके रख दे ये बचे कुचे पार्ट को। मान लो ये स्पेस जो रहेगी क्लाउड बोट की 5 GB की स्पेस रहेगी, बाकी 15 GB का स्पेस जो है वो इक्वली डिवाइड करके नेक्स्ट एलोकेटेड प्रोसेस को दे दे, ताकि ये प्रोसेस भी मेरा चलता रहे और ये जो मेरी स्टोरेज यूनिट है वो स्टोरेज यूनिट की तरह यूज भी होती रहे, जबकि यूज नहीं हो रही थी पूरी की पूरी। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। बट हुआ क्या मतलब उसमें एक फॉर्मेटिंग होनी स्टार्ट हो गई, एक ऐसा प्रोसेस रन होना स्टार्ट हो गया। मैंने जब चेक बैक एंड में चेक करा, मैं बैक एंड में मतलब मैं बता देता हूँ कौन सा टर्मिनल में यूज कर रहा था। मैं मोतिया डेव का टर्मिनल यूज कर रहा था एक्चुअली में, ठीक है ना, नया नया बैक एंड में आता प्रोसेस उसके लिए यूज कर रहा था। तो हुआ क्या, उस फॉर्मेटिंग प्रोसेस में क्या होने लगा ना, वो इस 5 GB के पार्ट को, ये जो 5 GB का पार्ट है ना, जो कि अलग रहना चाहिए था, मेरी ही गलती थी, मैंने उसको अलग से डिफाइन नहीं करा उसके अंदर कि क्लाउड बोर्ड का वो जो डायरेक्टरी होती है ना, जैसे सी डायरेक्टरी होगी अपनी या फिर और भी डायरेक्टरी होगी, तो उस डिस्क ड्राइव के अंदर इस वाले पार्ट को मेरे को अलग से डालना था कि भाई ये वाला पार्ट को फॉर्मेटाइज नहीं करना, मतलब फॉर्मेट में नहीं इंक्लूड करना। बट वो फॉर्मेट में इंक्लूड हो गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, जब वो फॉर्मेट होना स्टार्ट हुआ, जब मतलब उसको रन करा, जबकि वो पूरा पार्ट रन नहीं होना था, पता नहीं कैसे एजेंट भी डेवलप हो चुका था, ईजन एजेंट मेरा डेवलप हो चुका था, इसी ने ही करा वो चीज़, इसको मैंने बताया नहीं। तो पूरी की पूरी ड्राइव जो थी वो 20 GB की ड्राइव इसने फॉर्मेट मार दी। तो जिसमें मेरा सारा कुछ जो रिसोर्स थे मेरे, जो एक मतलब मैं जो उस टाइम लाइव काम भी कर रहा था ब्राउजर के ऊपर, वो जो इस विंडो में खुला हुआ था वो तो क्लोज विंडो हो गया, वो तो चलो उसी टाइम खराब हो गया, लेकिन जो यहाँ था वो तो कोई टोपेरा हो गया। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, अभी देखो सिंपल बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी उठा दिया, ये एक मैंने स्टार्टअप पेज उठाया और इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अभी दो सेपरेट विंडोज हो गई हैं, एक ब्राउजर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखना क्या आएगा, ये सीधा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक और बार दिखाता हूँ। लेकिन अगर इसको क्लोज करूंगा तो पहले कोई टोपेरा बोलेगा मेरे को, क्योंकि ये पहले प्रोसेस सेव करता है। अब मान लो मेरे को इसको क्लोज करना है, इस मेन फ्रेम को क्लोज करना है, ठीक है, तो इसको तो बोलेगा, इसको देखना क्या बोलेगा, क्लोज विंडो, ठीक है ना। इसको क्लोज विंडो बोला मतलब 11 टैब है, गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है और ये अलग से खुला हुआ है, तो ये विंडोज है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, मेरी 11 टैब्स जो यहाँ पे ओपन है वो खत्म हो जाएंगी और ये तो खुला ही रहेगा। तो ये काम खराब हुआ था, मेन सिस्टम यहाँ पे खराब हुआ था। तो इसने क्या करा, वो सारी पहले तो फॉर्मेट करे, ठीक है, और इसको बंद कर दिया। जो ये विंडो यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी वो सारी क्लोज हो गई, तो खराब हो गया उससे सारा सिस्टम। तो अभी आर्किटेक्चर अभी यूज मत करना, क्योंकि कभी ना कभी आपके फीड पे जरूर आएगा, जो नर्ड लोग हैं उसके फीड पे जरूर आएगा एक बार ना। मैं वैसे रेपो को भी इंक्लूड नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो अंडर डेवलपिंग था। कंट्रीब्यूट उस टाइम पे भी किए जा रहे थे, लास्ट कंट्रीब्यूशन आया था 10 अप्रैल को, हालांकि अभी 19 हो चुकी है, लेकिन स्टिल बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। तो बस ये एक आइडिया था, उस आइडिया में मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, जो भी काम कर रहा था वो खराब हो गया। यही होता है भाई, ट्राई 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 फेल एंड ट्राई, फेल एंड ट्राई अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट द सक्सेस। सो यस, ये सारा सिस्टम था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया मैंने। मेरे को इतना समझाना नहीं आया था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे कैसे काम हुआ है। 20 GB की टोटल स्पेस में से 5 GB का मेरा एक पर्टिकुलर एजेंट जो रन हो रहा था, एक आइडिया दे रहा हूँ मतलब, ठीक है। तो वो मैंने एक पार्टीशन डिवीजन सिस्टम डेवलप करा था, और जो कि ऑलरेडी रेपो बनी हुई थी उसमें से पुल आउट किया था इस चीज़ को, और फिर थोड़ा मॉडिफाई किया था कि बच्ची को स्टोरेज तो एज ए स्टोरेज भी यूज की जा सके जब वो नेसेसरी हो, टॉप पीक प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, या फिर कोई भी काम करना हो उस चीज़ के लिए। बट वो 20 GB पूरी की पूरी लेने लग गया, मतलब 5 GB में से 15 GB रहनी चाहिए थी, 15 GB यूज होनी चाहिए थी, बट 20 GB पूरी की पूरी यूज करने लग गया। तो वो उसको क्लीन करना था उस चीज़ को, कि नया प्रोसेस एलोकेट करूँ, जो कि उस टाइम पे रन हो भी रहा था, बट एज सच कुछ ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो सब खराब हो गया। कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज़ को रीडेवलप करने में, थोड़ा टाइम, मेरे को 2 से 3 महीने लग सकते, क्योंकि वो 2 से 3 महीने का काम था मेरा। नो नो इशू, कोई चक्कर नहीं है।
लेकिन इंटरेस्टिंग था ये प्रोजेक्ट भी, काफ़ी अच्छा चल सकता है ये। हालांकि विंडोज ऑलरेडी समझती है कि क्या प्रोजेक्ट कब कहाँ पे एलोकेट करना है, बट अगर आप डिस्क ड्राइव को ही पार्टीशन में अलग कर दोगे तो वो जो प्रोजेक्ट होता है आपका जिसमें आप डेवलप कर रहे होते हो, तो वो आपसे परमिशन मांगता है। बट एजेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, एजेंट ने सीधा फॉर्मेट कर दिया। ऐसा जो उसके रूल्स में है कि भाई स्पेस खाली करो, क्योंकि बची कुछ स्पेस में अभी भी डेटा रहता है, बट उसकी नोड जो होती है एक्सप्लोरर पेज पे जो हमारा डेटा फाइल में लोकेट करता है उससे हटकट जाती है, तो एज अ अनरजिस्टर्ड प्लेस बनाते हैं, उसमें आप डेटा दोबारा वो कर सकते हो, मास्क कर सकते हो। चलो जो होना तो होगा। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप सबसे मिलते हैं कल सुबह। आज के लिए गुड नाइट।